तो डियर स्टूडेंट नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपका वेलकम करता हूं अपनी अनअकैडमी की वाईटी क्लास के अंदर। तो प्यारे बच्चों सभी क्लास के साथ जुड़ जाइए और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ऐसा सेगमेंट जो आपके एसएससी से लेकर के सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो और सभी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत यूजफुल है। और ये हमारा वोकैब का पार्ट। जैसा कि हम अवेयर हैं 31 मार्क्स की वोकैब जो है कवर होती है सभी एग्जाम्स के अंदर। खासकर जो आपके टॉप एग्जाम्स है लाइक एसएससी, सीजीएल या सीपीओ। तो 31 मार्क्स 31 नंबर का सेगमेंट है जो हमारा इसमें आता है। तो उसी कड़ी के अंदर आज हम आपको कुछ इंपोर्टेंट जो है वोकैब कराने वाले हैं और उसमें कुछ पीवाईक्यूज में कौन कौन से वर्ड आए हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। वर्ड का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति की, वो एडजेक्टिव है, नाउन है, या वो आपका जो वर्ड जो एडवर्ब है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस वन उसका हिंदी इलिस्ट्रेशन होगा, उसकी व्याख्या होगी और एग्जाम्पल के थ्रू, इंस्टेंस के थ्रू आपको डिस्क्राइब किया जाएगा कि उस वर्ड का एग्जीक्यूशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप प्रॉपरली सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यूज में आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो भी हम डिस्कस में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बहुत ही इंक्लूसिव बैच आ रहा है, बैच का नाम है आधारशिला। उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हमारे टॉप एजुकेटर उसमें टीच कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो चलिए बच्चे समझ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आप बच्चों को जानकारी दे दूं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं आपके साथ। ये बैच आधारशिला है बेटे, और ये बैच बड़ा इंपॉर्टेंट बैच है एसएससी के लिए, खासकर हिंदी मीडियम के लिए हमने इसको डिजाइन किया है। तो काफी बच्चों को मीडियम को लेकर मैटर होता है कि भाई मेरा तो हिंदी मीडियम है, मुझे कई बार समझ में नहीं आता जब फैकल्टी डिलीवर करते हैं लेक्चर को। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इस बैच में पढ़िए और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। सॉरी, 16 नवंबर से ये बैच आ रहा है बच्चे, तो आप इसमें इनरोल कर लीजिए। कहने का मतलब ये, जिन बच्चों ने प्लस पे एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन ले लीजिए और अपनी सीखने की जर्नी को हमारे इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी पे शुरू कीजिए। ठीक है जी। इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या मैकेनिज्म होगा, मैं सर आपको समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा पहले स्टडी कर लेते हैं। चलिए, तो इंपोर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम जो है, जो पेपर में आए हुए हैं, किस प्रकार से उनका नेचर, उनका प्रोफाइल सारा मैं आपको टीच कर देता हूँ बेटे। तो सबसे पहले वर्ड देखिए आप, जो वर्ड है कोरस जो है, इसका मैंने एक्सेंट भी लिखा है कोरस। देखिए, इसका मतलब हिंदी में होता है बच्चे दबाना या विवश करना। ठीक है जी, किसी बात को दबाना या किसी को कंपेल करना, विवश करना, ठीक है, बाध्य करना, उसे कहते हैं कोरस। और इस वर्ड की प्रकृति क्या, ये बच्चे वर्ब है, ये क्रिया है। ये क्रिया है। क्रिया का मतलब क्या होता है, जिसकी आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बना देते हैं, दैट इज सेड टू बी वर्ब, वो क्रिया कहलाता है। एंड व्हाट डज इट मीन, टू कंपेल बाय फोर्स, किसी को मजबूर करना, इंटिमिडेशन करना या अथॉरिटी या अधिकार से विवश करना। ठीक है, ये सारे अर्थ इसके हम जो है ले सकते हैं। और रही बात सिनोनिम्स की, कि भाई सिनोनिम्स क्या होते हैं, इंटिमिडेट हो गया बच्चे, सप्रेस किसी को दबाना, इंटिमिडेट किसी को दबाना। मीनेंस इसमें हम अप्लाई करते हैं प्रेशराइज के संदर्भ में भी, दबाव डालने के संदर्भ में भी इसका प्रयोग होता है। अब बात आते हैं एंटोनिम्स की, जिसको आप विलोम कहते हैं। इसमें अलाउ हो गया, परमिशन देना, किसी को अनुमति देना, इंकरेज प्रोत्साहित करना, असिस्ट सहायता देना, और रिलीज होता है किसी को बरी करना किस चीज से, ये इसके एंटोनिम की बात हो गई। एंड सो फार एग्जाम्पल इज कंसर्न, जहां तक उदाहरण का प्रश्न है, तो एग्जाम्पल है गवर्नमेंट शुड कोर्स सच एक्टिविटीज इन द रीजन। तो कोर्स का हमने यहाँ किस सेंस में यूज किया है, उनको दबाने के सेंस में, स्टॉप करने के सेंस में यूज किया है। ठीक है जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेपर में किस तरह देख लीजिए, तो एसएससी सीजीएल 2018 में क्वेश्चन जो आया था, ये आया था बच्चे सिनोनिम के सेंस में, कि इस वर्ड का आपने कोरस का सिनोनिम बताना है। तो अब बहुत ही आसान हो गया, सिनोनिम आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है जी। इसका कोर्स का सिनोनिम क्या होता है बेटे, इसका सिनोनिम होता है प्रेशराइज करना, किसी चीज, किसी पे दबाव डालना, किसी को विवश करना। जो यहाँ से आप इसको इंटरलिंक कर लीजिए एंड यू कैन कम टू नो बाय दिस वन, बाय योर ओन। तो आप खुद समझ सकते हैं इसको। तो बहुत ही आसान है। और हमारी इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, मैकनाइज तरीके से आपको टीच करते हैं हम लोग सभी एजुकेटर्स। तो आप कॉन्फिडेंस से एडमिशन लीजिए एंड रेस्ट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी। तो आपको एग्जाम क्वालिफाई कराना, आपको वहां तक पहुंचाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, काफी बच्चों के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, एडमिशन कैसे ले सर, वो भी मैं आपको सारा बहुत ही 2-3 स्टेप में समझाने वाला हूँ। बैच कौन कौन से हमारे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक बेटे। कैजुअल आप तो किसी को बहलाना फुसलाना, इंसेंट होता है किसी को बहलाना फुसलाना, और लीव आप जानते हैं छोड़ना त्यागना होता है बेटे। ठीक है जी। तो ये आपने पूरे वर्ड का प्रोफाइल जाने, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, क्या इसका प्रोफाइल है। ठीक है जी, ये आपने जान लिया।
और एक बात और, अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं 10% सीधा, तो आप मेरे रेफरल कोड सुंदर SSC को यूज कीजिए, इससे 10% डिस्काउंट ऑफ सीधा इंस्टेंट आपको मिल जाता है। तो रेफरल कोड क्या भूलना नहीं है, सुंदर SSC। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। इसमें एक बार तो आपने जान लिया कोरस कहाँ का इंप्लीमेंटेशन करना, ये भी आपने जान लिया। सेकंड वर्ड है क्रॉनिक। द सेकंड वर्ड भी है क्रॉनिक। यहाँ पे देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन। मतलब क्या होता है, पुराने या दीर्घ, उस सेंस में इसको अप्लाई करते हैं। एडजेक्टिव होता है वर्ड का नेचर, विशेषण है ये, जो नाउन पर प्रोनाउन से पहले अप्लाई होता है, और इसका मतलब है कंटिन्यूइंग ए लॉन्ग टाइम और रिकरिंग फ्रिक्वेंटली, किसी चीज का लंबे समय तक जारी रहना, उस संदर्भ हम क्रॉनिक को इंप्लीमेंट करते हैं। एंड एज फार एज इट्स नेचर इज कंसर्न, अगर हम सिनोनिम की बात करें कि कौन कौन से वर्ड इस नेचर के हो सकते हैं जो इसके साथ सिनोनिम्स होंगे, तो परसिस्टेंट हो गया, ठीक है जी, जो पुराना है, जो अडिग है। इनवेटरेट हो गया बेटे, पुराना अडिग के सेंस में। प्रोलॉन्ग, जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। स्टोमन क्या होता है, जो हटी है, जो अडिग है। तो ये सारे सिनोनिम हो गए। बात आती है एंटोनिम्स की, तो सीजिंग हो गया, टेम्परेरी आप जानते हैं। सीजिंग क्या होता है, निरंतर। टेम्परेरी अस्थायी हो गया जी, सॉरी सीजिंग रुकने वाला, निरंतर परसिस्टेंट होता है। क्यूरेबल होता है जिसको आप रोक सकते हैं, जिसको इलाज कर सकते हैं। और इरेडिकेबल होता है जिसको आप रूट आउट कर सकते हैं, जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो बाकी वर्ड का हमें ज्ञान है, उनका हमें एक प्रकार से संज्ञान ले लिया है कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर इन टर्म्स ऑफ एंटोनिम्स, कि विलोम के संदर्भ में उनका मीनिंग क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो थिंग्स कैन बी बेटर। और बात आती है एग्जाम्पल में इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो देख लीजिए। इट वाज ए क्रॉनिकल डिसीज ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट की कैसी डिसीज थी, पुरानी डिसीज थी, क्रॉनिकल डिसीज थी। और अगर बात करते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे सेंटेंस में या पेपर में कैसा है, तो देखिए SSC CGL में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, SSC CGL के अंदर ये बेटे क्रॉनिक जो बढ़ाया, इसका सिनोनिम पूछा गया था। ठीक, इसका सिनोनिम क्या होता है, ठीक है जी। तो क्रॉनिक का देखिए कॉमन है, परसिस्टेंट है, टेम्परेरी है या ऑर्डिनरी है, ये आपने बताना है। तो क्रॉनिक क्या होता है, पुराना होता है बेटे, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए इसका सिनोनिम क्या है, इसका सिनोनिम है परसिस्टेंट। पास में जो पुराना है, जो दीर्घ है, जो अटल है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा हुआ सेकंड वर्ड क्रॉनिंग, एंड यू हैव टू कीप इन द माइंड ऑफ योर्स कि कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन करना है। तो भूलिए मत, रेफरल कोड है सुंदर SSC, 10% डिस्काउंट के लिए इसको फौरन अप्लाई कीजिए, और अपने ब्रदर सिस्टर को, अपने फ्रेंड्स को अनअकैडमी को रिकमेंड कीजिए, सुझाव दीजिए कि वो एडमिशन ले और मैथ, इंग्लिश, GS हमारे टॉप एजुकेटर से आधारशिला बैच में पढ़ें। ठीक है जी। तो ये बच्चे आधारशिला बैच है। कुछ और जानकारी मैं शेयर कर दूं, कौन कौन टीचर है, कैसे कैसे हम पढ़ाने वाले हैं, इसमें आपने ठीक है इनरोल करना है। और आधारशिला का मतलब है आधार, आपका आधार बनाया जाएगा, आपका बेस बनाया जाएगा इस बैच में। तो बिल्कुल बेसिक्स आपको टीच करने वाले हैं। और कब से शुरू हो रहा है, 16 नवंबर से। मेरी क्लास का टाइम क्या होगा इसमें, 9 to 11। तो मेरी क्लास शुरू कब होगी बच्चे इसमें, 7 दिसंबर से। 7 दिसंबर से मेरी क्लास इसमें शुरू होगी, 7 दिसंबर से। बट बाय दैट टाइम, तब तक आप बाकी फैकल्टी जो है उनकी क्लास को शुरू कर सकते हैं। हमारे मैथ के, GS के, रीजनिंग के बहुत ही बेस्ट एजुकेटर हैं, बहुत बेहतरीन एजुकेटर हैं। अब आते हैं टॉप एजुकेटर में कौन कौन। अमित शर्मा सर है, अब्दुल रजाक सर हैं, खुद मैं हूँ यहाँ पर, जो सुंदर सिंह और रोहित चौधरी सर, तो सभी बहुत ही अच्छे एजुकेटर हैं। तो आप क्लास लेंगे, सो विल कम टू नो दिस थिंग, आप समझ जाएंगे। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं बैच में, बहुत बेहतरीन बैच है। और बेटा इसके अंदर मैं आपको बता दूं, 1 साल से लेकर 2 साल का आप जो है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनरोलमेंट के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। क्यों, क्योंकि आप इसमें GS, रीजनिंग, मैथ, ये सारा सिलेबस जो है इसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो आप ये मत समझिए कि 2 महीने पढ़ करके आप पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, दैट इज सिंपली एक एजम्पशन। तो वो एजम्पशन है कि माइंड में केवल, वो बिल्कुल रियलिटी नहीं है। तो अगर कोई ऐसा कहता है, ही इज फार अवे फ्रॉम द रियलिटी, सच्चाई से बहुत दूर की बात कर रहा है वो। तो आपको उसमें लगेगा, इसमें पढ़ने में और पेपर को क्वालिफाई करने में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट इस समय चल रहा है, मैं आपको बता दूं पहले ही, मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसमें थोड़ा सा अगर हम साइलेंट रेट की बात करें, इनरोल क्यों करें, भी बैच डिजाइन फॉर SSC CGL और CHSL दोनों एग्जाम के लिए इसको तैयार किया गया है। और टॉपिक्स इसमें कन्वर्ट हो गए। ठीक है, आपको हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग ये बनाया गया बैच। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले नहीं पढ़ सकते, वो भी पढ़ सकते हैं। तो एक क्लास आप करके देखिए, विल कम टू नो हाउ वी आर गोइंग इन दैट। टोटल आवर्स इसमें 400 प्लस होंगे, कितने सारे वर्क आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है जी। और एग्जाम की डेट भी मेंशन की गई है, 16 जो है 2021 इसमें बताई गई है। तो सब्सक्रिप्शन अलग कोर्स खरीदने की बजाय आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और इसमें
स्केड्यूल होंगे क्लास के, लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, एनी टाइम आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, आंसर पोल से आंसर आपने देने होंगे, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, डाउट हमारे जो क्लियरिंग सेशन होते हैं उनके माध्यम से। इसमें लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगी, डिटेल रिपोर्ट होगी एनालिसिस की कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, और पीडीएफ के साथ लर्निंग मटेरियल भी इसमें होगा। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिए। वन स्टॉप सॉल्यूशन टू क्रैक योर एसएससी एग्जाम में मैं बता दूं, क्विजेज, मॉक टेस्ट, कोर्स बैचेस, बहुत कुछ हमारे यहाँ अकेडमी पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिना किसी डाउट के। यू कैन टेक, यू कैन से योर एडमिशन और यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन। ऑल विद टॉप एजुकेटर्स होंगे और अंडर वन सब्सक्रिप्शन आप सब कुछ कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो प्राइस हाइक आ रहा है, इसे भूलिए मत, फीस बढ़ने वाली है, इससे पहले कि फीस बढ़ जाए आप फौरन एडमिशन ले लीजिए। ठीक बच्चों, चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो प्लीज भूलना नहीं, फीस बढ़ने वाली है, ठीक है, फी हाइक होने वाला है, तो प्लीज उससे पहले एडमिशन लीजिए, फिर बाद में आप हमें मत कहना कि सर हमें कंसेशन दिलवाइए, वो हमारे हाथ में नहीं है। अब आते हैं रेप्रीमेंट। रेप्रीमेंट नेक्स्ट वर्ड हमारा। तो रेप्रीमेंट क्या होता है बेटे? डांट फटकार लगाना, किसी को डांटना, फटकार लगाना। एक नाउन का काम भी करता है, वर्ब का भी। और मतलब क्या है? सेवर रिप्रूव और रिव्यू करना, स्पेशली फॉर्मल बाई पर्सन इन अथॉरिटी, ऐसे व्यक्ति द्वारा धमकाना जिसके पास अधिकार है, जिसके पास अपना पावर है। सिनोनिम क्या है जी? सेंसर, आलोचना करना, रिव्यू डांटना, कास्टिगेशन किसी को धमकाना, चाइल्ड धमकाना किसी को। कॉम्प्लीमेंट इसका एंटोनिम है प्रेज, प्रशंसा। कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं प्रशंसा, कमेंडेशन प्रशंसा, रिवॉर्ड इनाम होता है। मैनेजर कम्प्लीमेंटेड ऑल द एम्प्लॉइज फॉर द स्लगिश वर्क इन द यूनिट। स्लगिश क्या होता है बच्चे? लेजी। कि मैनेजर ने धमकाया सभी कर्मचारियों को उनके लेजी कार्य के यूनिट के अंदर। और बच्चों पेपर में क्या पूछता है? एंटोनिम क्या है इस वर्ड का? तो एंटोनिम क्या होगा रेप्रीमेंट का? कॉम्प्लीमेंट हो गया, उल्टा होगा जी। एंटोनिम क्या होता है? विलोम पूछ रहा है वो, सिंपल सी बात है। बाकी तो आप जानते हैं, एप्रीहेंड हुआ, ब्लेम हुआ, ठीक है जी, रिप्रोच हुआ, ये एक प्रकार से सिनोनिम है। तो नेगेटिव में क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट है, ये रहा जी कॉम्प्लीमेंट आपका, ठीक है जी, ये रहा कॉम्प्लीमेंट, एंटोनिम इसका बेटे। सो नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड कि इसका क्या होगा भाई? इसका होगा बच्चे कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट चलिए, टेंडर वर्ड हमारा ऐसे। टेंडर क्या है? कोमल या दयालु, कोमल होना हृदय का, दयालु होना बेटे, उस सेंस में अप्लाई करेंगे। ये दोनों काम करता है, एडजेक्टिव और नाउन का भी। मीनिंग की बात करें, सॉफ्ट और डेलिकेट इन सब्सटेंस, सब्सटेंस में तत्वों के आधार पर बहुत डेलिकेट होता है, नाजुक, उसको भी हम एक प्रकार से टेंडर कहते हैं, ये वस्तु बड़ी टेंडर है भाई। और सिनोनिम्स क्या होता है? पर्यायवाची, डेलिकेट, नाजुक, डेंटी, ठीक है जी, फ्रेल और वीक, ये सारे कमजोर के लिए, नाजुक के लिए सारे वर्ड बने हैं। डेंटी की बात करें, फ्रेल की। एंटोनिम क्या है? कैलस होता है निर्दयी, हार्ड कठोर, रफ रूखा, और अनपेन्ड होता है जो बिल्कुल पेन रहित है, जो उदासीन है। तो प्यारे बच्चों ये हो गए एंटोनिम्स। और ये पूछा क्या गया पेपर में कि एंटोनिम बताइए इसका आपने, ठीक है जी, कि एंटोनिम क्या। तो टेंडर का एंटोनिम क्या होगा? टेंडर का एंटोनिम होगा बच्चे रफ होगा, रफ। एंटोनिम क्या हो सकता है? सॉफ्ट क्या है? इसका सिनोनिम है। वार्म क्या है? इसका रिवर्स हो गया जी, जेंटल इसका सिनोनिम है। तो बच्चे दोनों सिनोनिम है, कौन कौन से? फर्स्ट और थर्ड, बस में जी। बट एक्यूरेट की बात करें कि एक्यूरेट एंटोनिम्स कौन सा है, तो वो रफ है, दैट इज रफ ओवर हियर। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। और भूलिए मत, आधारशिला बैच हमारा जो आ रहा है 16th, ठीक है जी, 16th हमारा नवंबर से, तो आप उसमें एडमिशन लेंगे। और सुंदर एसएससी रेफरल कोड है जो आपने अप्लाई करना है बच्चे, 10% डिस्काउंट आप फौरन जो इसमें अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज वे आउट हाउ एग्जैक्टली यू कैन कम इन द अनअकैडमी प्लस। आगे चलिए, नेक्स्ट वर्ड है गैरुलियस। गैरुलियस जो वर्ड होता है बातूनी होता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बातचीत करता है, उससे बात करने का शौक होता है, तो उनको गैरुलियस बोल देते हैं। गैरुलियस जो वर्ड है एडजेक्टिव का काम भी करता है, नाउन की तरह इसका फंक्शन भी होता है। एक्सेसिव टॉकेटिव, टॉकेटिव बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला, स्पेशली अबाउट ट्राइबल मैटर्स। ट्राइबल क्या होता है? अनइम्पोर्टेंट, अनावश्यक मुद्दों पर बहुत ज्यादा बात करने वाला। तो कुछ लोग होते हैं समाज के अंदर, सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, जो बेकार के मुद्दों पर हमेशा बातचीत करते रहते हैं। सो दे आर सेड टू बी गैरुलियस। सिनोनिम क्या होंगे? लोकेशियस होगा टॉकेटिव, चैटरिंग होगा, इफ्यूसिव या गॉसिपिंग, ये सारे इसके सिनोनिम हैं, पर्यायवाची हैं। बात आते हैं एंटोनिम्स पर। क्वाइट हो गया, साइलेंट हो गया, रिजर्व हो गया, अनटॉकेटिव, बहुत ही आसान वर्ड है। क्वाइट आप जानते हैं शांत है, साइलेंट शांत है, रिजर्व जो बिल्कुल ज्यादा बातचीत नहीं करता, अनटॉकेटिव जो बातचीत करने का शौकीन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगर पेपर में बात करें 2018 में कैसे आया हुआ है, तो ये आया सिनोनिम्स के तौर पे। गैरुलियस का सिनोनिम क्या है? आप सब लोग जानते हैं, गैरुलियस का सिनोनिम क्या बेटा? टॉकेटिव है। तो ये टॉकेटिव हो गया, दिस बात यहां तक क्लियर होगी सभी को।
इस तरीके से आप वर्ड को पढ़ोगे, पहले उसका हिंदी, उसका उच्चारण, उसका हिंदी, उसका वर्ड का नेचर, प्रकृति क्या है, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस में प्रयोग, तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरी क्लास का टाइम होता है अनअकैडमी स्पेशल पर 6 PM मंडे टू फ्राइडे, 6 बजे आप मुझसे जुड़ जाइए। या प्लस में जो मेरा टाइम इस समय चल रहा है वो है मेरा मॉर्निंग में, ठीक है जी, 9 o'clock, 9 बजे, ठीक है जी, आप उसमें जुड़ जाइए। और दिसंबर से मेरा नया बैच आ रहा है बेसिक्स के लिए, थ्योरी के लिए, उसका टाइम होगा हमारा मॉर्निंग में 9 to 11, 7 दिसंबर से, 7 दिसंबर से। तो प्यारे बच्चों, आप जुड़िए और तभी आप किसी टीचर की क्वालिटी को पहचान पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे इसमें। नेक्स्ट वर्ड है डूबियस। डूबियस क्या होता है जी? डूबियस होता है संदिग्ध, जिस पर शक होता है आपको, डूबियस कहलाता है। और डाउटफुल कहते हैं इसको हम, एडजेक्टिव का कार्य करता है ये। सिनोनिम की बात करें, डिबेटेबल, इस पर डिबेट हो सकती है, फिशी, बनावटी, स्केप्टेबल हो गया, बनावटी, सस्पिशियस, संदेह वाला, ये सारे सिनोनिम हो गए पर्यायवाची। एंटोनिम की बात है, बिलीवेबल, विश्वास, इस पर हम कर सकते हैं। डूबियस, जो संदेह से परे है, ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय, और अनडाउटेड, जिस पर संदेह नहीं हो सकता। तो ये हो गए एंटोनिम्स। अब बात आती है इसमें, हम किसका पेपर में क्या पूछा गया था 2018 में, इसको बेटे लेकर सिनोनिम पूछा गया था, डूबियस का सिनोनिम क्या होता है? तो इसका होगा भाई, यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसका होगा बेटे सिनोनिम फिशी, जो बनावटी बातें करता है, फिशी, ये रहा जी, सिंपल सी बात है, कहीं दूर नहीं जाना है, आंसर भी आपके सामने ही है, ठीक है। तो नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड, बहुत आसान तरीके से कि वर्ड क्या है, उसका नेचर क्या है। नेक्स्ट वर्ड क्या? एस्केलेट, किस चीज को बढ़ाना, खींचना, एस्केलेट करना, बढ़ाना या विस्तार करना, ठीक है जी। और भाई वर्ब है ये, टू इंक्रीज इंटेंसिटी, तीव्रता में उस चीज को बढ़ाना, मैग्नीट्यूड, परिमाण के संदर्भ में। सिनोनिम क्या होगा इसका? एक्सपेंड होगा जी, इंटेंसिफाई या एम्पलीफाई या एसेंट, इस चीज को बढ़ाना या इनलार्ज करना, उस सेंस में अप्लाई कर सकते हैं। एंड सो फार एंटोनिम्स इज कंसर्न क्या होगा जी? डिक्लाइन, कमी आना, डिमिनिश, कमी आना, रिड्यूस, कम होना, एवरेज, कर्सेल करना, कम करना किस चीज को। जहां तक बात करते हैं पेपर की 2018 में, जैसे कि यहाँ मेंशन है, तो कैसा आया था बेटे? एंटोनिम पूछा गया था एस्केलेट का। तो आप जानते हैं एस्केलेट का एंटोनिम क्या होगा? इसका मतलब होगा एस्केलेट बढ़ाना होता है, तो यहाँ क्या आएगा? रिड्यूस आएगा जी, रिड्यूस। एस्केलेट बढ़ाना है, रिड्यूस कम करना है। इन लार्ज इसका सिनोनिम हो गया। रेज किसी चीज को बढ़ाना, हाइट ऊंचा करना, उसको बढ़ाना। तो बाकी सब क्या है? तीनों वर्ड ये हमारे इसके सिनोनिम्स है। पूछा एंटोनिम है तो रिड्यूस आएगा। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है आपको बात स्पष्ट हो गई कि एंटोनिम पूछ रहा है तो सिनोनिम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? बढ़ाना किस चीज को, इनलार्ज करना, तो रिड्यूस आएगा जी, कम करना उसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टिल्ट। हमारा टिल्ट क्या होता है? झुकाव, एक किनारे से उठना। सीसो में आपने देखा होगा, जो झूला होता है उसमें बच्चा एक तरफ बैठा है, दूसरी तरफ से वो उठ जाता है, अगर कोई ना बैठा हो, टिल्ट कहते हैं बच्चे। वर्ब और नाउन दोनों का कार्य करता है, दोनों का फंक्शन करता है। एंड टू कॉज, टू लीन, झुक जाना, इंक्लाइन होना, स्लोप होना, स्लैंट होना, हर संदर्भ में इसका यूज होता है। सिनोनिम्स की बात करें हम, इंक्लिनेशन होता है, लीनिंग या स्लैंट या स्लाइड, ये सारे वर्ड झुकाव को प्रदर्शित करते हैं, एक तरफ से किसी चीज का उठना, दूसरी तरफ झुकाव होने के कारण। एंटोनिम्स जो है, एसेंट होता है, किसी चीज को ऊपर चढ़ना, इंक्रीज होना, राइज होना, एग्रीमेंट होना, ये सब एंटोनिम्स की बात होगी। और अब बात आते हैं हाउ इट केम इन द पेपर। तो वह सीजीएल के अंदर 2018 में आया था कि भाई इसका जो है सिनोनिम जो है आप सिलेक्ट कीजिए। तो टिल्ट का सिनोनिम जो अगर हम बात करें, ठीक है जी, तो टिल्ट का सिनोनिम बच्चे से आप लिखा हुआ है स्लैंट होता है बेटा, स्लैंट आएगा। सिनोनिम पूछा गया इसमें, स्लैंट, एक तरफ झुकाव होना, स्लोप होना, किनारे से उठना। तो बच्चे ये रहा इसका जो है सिनोनिम, आपको बता दिया। और हम देख लेते हैं वर्ड कुछ और, ठीक है जी, क्योंकि अब हम लास्ट वर्ड है हमारा। बाकी मैं ऐसी क्लास लेकर आऊंगा आपके लिए, ऐसी प्रोडक्टिव क्लासेस। इंटाइस, इंटाइस का मतलब क्या? फुसलाना, लुभाना। तो हमें हजारों 2000 वर्ड नहीं करने हैं। अगर हम 10 मिनट में याद करते हैं, 20 भी करते हैं, 50 भी करते हैं, वो हमें कंठस्थ होने चाहिए, क्रैम होने चाहिए, एंड दे शुड बी ओवर हियर so that we can exercise them, we can implement them in the general communication, in the examination, ठीक है जी। ये आप में भाव होना चाहिए। तो आवश्यकता के समय पर अगर किसी शब्द का प्रयोग कर पा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात वही होती है। तो बेटे वर्ब होता है टू लीड ऑन, ठीक है, बाय एक्साइटिंग होप और डिजायर, ठीक है जी, किसी को इंटाइस करना, लुभाना किसी उद्देश्य के भाव से। और सिनोनिम क्या है इसका? अट्रैक्ट हो गया, टेम्प्ट हो गया, इंट्रेप हो गया, ल्यूर हो गया। और सबका मतलब क्या है? किसी को आकर्षित करना, लालच के अधीन होकर के। एंटोनिम क्या? रिपेल, दूर हटाना, रिपल्स दूर करना, डिस्कस घृणा, डिसवेट क्या होता है? एक प्रकार से किसी को दूर हटाना।
So all are the antonyms of this one. अब बात आती है पेपर में कैसा आया था, how it came in the paper। तो भाई इसका सिनोनिम पूछा गया था इंटाइस का, और आप जानते हैं इंटाइस का सिनोनिम क्या होता है बच्चे, इंट्रैप होता है। दिस वन लिखा हुआ इंट्रैप। बात समझ जी। इनलार्ज बढ़ाना होता है, इंशू आप जानते हैं, इंटेल ये सब बढ़ाने के सेंस में यूज होते हैं, ठीक है, इन्हेंसमेंट के सेंस में यूज होते हैं, ऑगमेंटेशन के सेंस में यूज होते हैं, बढ़ाने के संदर्भ में। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है फुसलाने के सेंस में क्या आएगा, इंट्रैप आ गया, इंट्रैप ये रहा। तो होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस वन। ये बैच 60 नंबर से आ रहा है जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है जी। और इसमें टीचर मैंने आपको बताया, ठीक है, अमित शर्मा सर, अब्दुल सर, मैं खुद हूँ और रोहित चौधरी सर इसमें टीप फैकल्टी है। तो भाई 1 ईयर और 2 ईयर्स का मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसके अंदर, आप लीजिए और प्रोसीड कीजिए अपना, आपको आगे इसके अंदर, ठीक है जी। बहुत ही अच्छा बैच है, ओके। और इसमें आप जो है मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले की फीस अगर हाइक हो हमारे यहाँ पर, आप फॉरन एडमिशन लीजिए एंड यूटिलाइज, और ठीक है, टेक द एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी और दिस टाइम। और बेटे इसके अंदर डिजाइन कोड हमारा 2 कोर्स के लिए, खास एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, और इसमें टॉपिक वाइज स्टडी होगी, टॉप एजुकेटर होंगे, और हिंदी मीडियम को हमने टारगेट करके इस बैच को डिजाइन किया है, ठीक है। तो लेट नहीं करना है, फौरन आपने एडमिशन लेना है इस बैच के अंदर। और आपके जो फ्रेंड्स आना चाहते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, सबको बोलिए, ठीक है। और ध्यान रखिए, शेड्यूल दैट वर्क्स फॉर यू, ठीक है, ये आपके शेड्यूल आपके अकॉर्डिंग किया गया है, और नो लैंग्वेज, इसमें बैरियर नहीं लैंग्वेज की, ऐसा नहीं, हिंदी मीडियम के लिए है, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है जी। बाइलिंगुअल लेक्चर का मॉड्यूल बाइलिंगुअल रहेगा, और इसमें आप लर्नर एनी टाइम एनी वेयर, और लाइव पोल्स होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, लाइव टेस्ट और क्विजेज होंगी, और डिटेल जो है रिपोर्ट एनालिसिस होगी आपकी लर्निंग के बारे में, पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो अलग कोर्स खरीदने के बजाय आप केवल एक सब्सक्रिप्शन लीजिए और सारे एजुकेटर मैथ जीएस रीजनिंग आप पढ़िए, ठीक है जी। प्राइस हाइक होने वाला है फीस को लेकर के, मैं आपको पहले अलार्म कर रहा हूँ, ठीक है, अलार्म दे रहा हूँ, प्रकार से ध्यान रखिए। तो सब्सक्रिप्शन इससे पहले लेट हो, फौरन ले लीजिए, क्योंकि सब कुछ शामिल है, चाहे क्विज़ है, चाहे मॉक टेस्ट है, सब कुछ इसमें शामिल है बच्चे। एडमिशन कैसे ले सकते हैं वो भी जान लीजिए, और मुझे फॉलो करना मत भूलिए, सुंदर सिंह मेरा नाम है, तो अपने लर्निंग ऐप में सुंदर सिंह टाइप कीजिए, और मेरी क्लास 6 PM रेगुलर होती है, स्पेशल क्लास जो फ्री क्लास होती है, आप मुझसे जुड़िए, ठीक है जी। और प्लस की जो मेरी क्लास होती है, प्लस की क्लास का टाइम बेटे मेरा होता है 9 AM, उसमें आप पढ़ लीजिए, ठीक है, फॉलो जरूर कर लीजिए। तो फॉलो करेंगे तो आप टीचर के पोटेंशियल को, उसके नॉलेज को समझ पाएंगे और उसकी क्लास को ले पाएंगे। बच्चे मैं आपको समझा दूं, इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं हमारे एसएससी पे। 3 स्टेप की छोटी छोटी बातें हैं कि आप पहले तो लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। उसके बाद एसएससी ऑप्शन पर जाइए और उसमें 3 डॉट दिए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पे आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आप जो है क्लिक कर दीजिए गेट सब्सक्रिप्शन पर। सेकेंड पेज ये ओपन होता है आपके सामने, यहाँ पे 1 ईयर का 2 ईयर का कम से कम चूज कर सकते हैं, बेहतर डिस्काउंट के लिए और बेहतर प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, जैसे काफी बच्चे कहते हैं, तो यहाँ पे देखो एक लाइन दी होती है, एंटर रेफरल कोड, यहाँ पे आप ये डाल दिए सुंदर एसएससी, ये वाला, ये लाइन आप डाल दीजिए, फौरन आपको आपकी फीस में 10% डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर आप स्पेशल क्लास देखते हैं, चाहे मेरा चाहे किसी और फैकल्टी का, तो उसके कुछ क्रेडिट पॉइंट बनते हैं यहाँ पर, इनको भी आप अप्लाई कर दीजिए, इनको आप रिडीम कर लीजिए, इसका भी आपको 4 से लेकर के 8% तक का डिस्काउंट आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो टोटल डिस्काउंट की मैं बात करूँ, 18% डिस्काउंट आप इसको आपके सब्सक्रिप्शन पर, आपकी फीस पर एडमिशन लेते समय मिल जाता है। और सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है इसमें, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपने कहीं देना है, घर बैठ के आप अपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं और लैपटॉप पे भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपने पढ़ना है और हमारे साथ जुड़ना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ऐसे ही आपके लिए कुछ बेहतरीन जो है टॉपिक्स लेके आते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, थोड़ा पढ़िए। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क मत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। सो इट वॉज द पीस ऑफ स्मार्ट वर्क। ऐसे पढ़िए आप जो है, फिर देखिए आपकी सक्सेस आपके बहुत क्लोज आ जाती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नमस्कार।